अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इस टाइम इस्तीफ़ों की बारिश हो रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर पंजाब के नायब से सीनियर नायब सदर सुमेरा मलिक ने इस्तीफ़ा दिया है। मरी से राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और जेहलम से जो नायब सदर हैं पंजाब के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कशमकश चल रही है, जिस कशमकश की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है और इंतहाई नुकसान उठाएगी। और एक मैंने आपको बताना है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वो रिकॉर्ड जो है वो मैंने आपसे शेयर करना है, मगर अगली खबर, इस खबर के बाद। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस्तीफ़ों की बारिश है, फिर जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली वो लोग नाराज़ हैं, वो अपना आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार खड़े होकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की ठान ली हुई है और वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये उनका तहैया हो चुका हुआ है। काफ़ी आपको आपके पास भी खबरें होंगी कि कौन लोग जो हैं वो इस वक्त छोड़ गए हैं मुस्लिम लीग नून को। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुंचना है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी ही लीडरशिप से नुकसान होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान हो रहा है वो अपनी ही लीडरशिप से हो रहा है। वो किस तरह से है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, वो आपस में इस वक्त टिकटों के ऊपर लड़ाई कर रही है और टिकटों के ऊपर जो इस वक्त खींचातानी चल रही है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को हराने वाली भी पीटीआई ही होगी। ये आज का आप मेरा व्लॉग अपने पास संभाल कर रख लें और 8 फरवरी के बाद 9 या 10 फरवरी को आप मेरे इस व्लॉग को देखें। आपको पता चलेगा कि मैंने जो बात की थी वो बिल्कुल सही बात की थी कि पीटीआई को हराएगी तो पीटीआई हराएगी, वैसे पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पीटीआई को पीटीआई हराएगी, इसके अलावा पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। अगली बात मैं आपसे जो करना चाहता था कि मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि इस वक्त NA-127 जिसमें बिलावल भुट्टो है, मैं बार बार NA-127 का इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त उम्मीदवार है और अपने आप को वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुका हुआ है। और NA-127 में, और NA-127 में अता तारड़ है। अता तारड़ जो है वो पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और इलेक्शन जो कंटेस्ट करेगा वो भी आपको पता है कि वो क्यों करना चाहता है। बाकी अगली बात, उससे अगली बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़हीर अब्बास को टिकट अलाट हुई और टिकट अलाट होने के फ़ौरन बाद जो है उससे टिकट, अगले दिन टिकट उससे वापस हुई और वो टिकट जो चली गई शब्बीर गुज्जर के पास, और शब्बीर गुज्जर से टिकट वापस हुई है तो दोबारा ज़हीर अब्बास के पास। अब ज़हीर अब्बास और शब्बीर गुज्जर के अंदर टिकट के ऊपर खींचातानी चल रही है, जिसका नुकसान सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नुकसान जो हो रहा है, ये अपनी ही लड़ाई की वजह से हो रहा है। अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब का मैं आपको जिक्र बताता चलूँ। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, पाकिस्तान में पहले सिविल सदर हैं जिन्होंने इतना अरसा सदारत का मनसब संभाला है, जिन्होंने इतना लंबा अरसा सदारत का मनसब संभालने वाले पहले सदर हैं आरिफ अलवी साहब। ये उनका रिकॉर्ड कायम हो गया है। अभी 2 महीने तक, अभी तकरीबन महीने से ऊपर मज़ीद पड़ा हुआ है जो उन्होंने गुजारना है, और वो अपना रिकॉर्ड ये जो बना रही हैं, ये रिकॉर्ड सिविल सदर में कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, मार्शल लॉज में जो है वो 10-10 साल भी हैं, मगर ये वाहिद जो हैं वो सदर हैं सिविल जमहूरियत के सदर। बेशक नाम नहाद जमहूरियत है, मगर उसके सदर जो हैं ये पहले सदर हैं जो इस वक्त तक इतना लंबा अरसा गुजार चुके हैं। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।